तो देखिए आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स कर लीजिए, और उसमें हम दूसरा देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। देखिए इसको हम इन जनरल यदि लिख दें कम्यूटेटिव लॉ को, तो ये होता है ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए। स्टार का क्या मतलब है? स्टार हम यहाँ पे हम अलग अलग ऑपरेशंस, जो बेसिक ऑपरेशंस कितने होते हैं 4, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके लिए हम इन 4 ऑपरेशंस के लिए स्टार के जगह हम रिप्लेस करके देखेंगे। और जहाँ पर भी ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए, फेयर स्टार हम को रिप्लेस करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। जो दोनों इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिविटी है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। यदि नहीं है तो हम बोलेंगे वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए उसको और अच्छा से समझिए। देखिए हम पहले चेक करते हैं नेचुरल नंबर्स पे, और उसमें भी हमारा ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन। एडिशन के लिए हम कैसे चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी? तो देखिए क्या होना चाहिए, एडिशन का मतलब क्या? एडिशन मतलब प्लस। तो देखिए इसमें हमारा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर के? a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए आना चाहिए। हम एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए हम चेक करेंगे तो a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए। यदि आ रहा है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ हो रहा है, फॉलो हो रहा है। नहीं होगा तो फिर नहीं। देखिए एडिशन के लिए 2 नेचुरल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, तो 2 नेचुरल नंबर लीजिए। जैसे देखिए 2 प्लस 3 रिजल्ट इज 5, है ना। दूसरा लीजिए 3 प्लस 2 रिजल्ट इज 5। तो हम क्या कह सकते हैं? सो 2 प्लस 3 इजकल टू 3 प्लस 2। सही है। तो देखिए उसी तरह दूसरा लीजिए 5 प्लस 12 कितना हो गया? 17। 12 प्लस 5 कितना? 17। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? 5 प्लस 12 इजकल टू 12 प्लस 5। आप क्या देखेंगे कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर को किसी भी ऑर्डर हम में यदि ऐड करते हैं तो क्या होगा? रिजल्ट इज ऑलवेज सेम। यानी हम उसको क्या कहते हैं? उस रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे? इसको और भी आप एग्जाम्पल लेकर चेक कीजिएगा, आप देखेंगे कि हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। एडिशन के लिए किसी भी 2 नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए हम रूल क्या लगेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ये आपका रिजल्ट निकला, समझ गए? नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। यदि नहीं होता तो हम क्या लिखते? जैसे अभी सब्ट्रैक्शन के लिए आप देखेंगे कि नहीं होगा, हम अभी चेक करके बताएंगे, तो उसमें हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, ये नोट में आप लिख लीजिए। ये हो गया पहला नोट। दूसरा नोट में इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन ऐड एनी टू नेचुरल नंबर्स, हम एन लिख देते हैं, आप नेचुरल नंबर्स लिख लीजिए, इन एनी ऑर्डर। 2 नेचुरल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए, 2 नेचुरल नंबर्स के लिए क्या चेक करेंगे कि ये क्या है? a माइनस बी इजकल टू बी माइनस बी ए हो रहा है ना। आप जानते भी होंगे कि ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, जिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा उनको देखने के लिए। तो देखिए कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए। 4 माइनस 3 1। देखिए 3 माइनस 4 कितना आया? -1। ये दोनों सेम आया? नहीं आया। तो सो हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3 इजकल टू नॉट 3 माइनस 4, है ना।
यानी a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए हम नेचुरल नंबर्स के कंसर्न में नेचुरल नंबर को सोच के हम नहीं लिखेंगे। और नंबर के लिए फिर हम चेक करेंगे। देखिए और नंबर लीजिए 5 माइनस 11 तो -4 होगा, सॉरी -4 नहीं, -6 और 11 माइनस 5 कितना हो गया 6। सो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 11 माइनस 5, है ना। यानी इसका हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब कि हम मैथ में कहीं भी a माइनस बी इजकल टू नहीं लिखेंगे b माइनस ए। यदि हम लिखते हैं a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए तो हम गलत लिखते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझिए। कम्यूटेटिव लॉ पढ़ने का यही फ़ायदा है कि इस बात को समझना कि a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए गलती से भी आपको कहीं मैथ में नहीं लिखना है। किस लॉ के हिसाब से, कम्यूटेटिव लॉ में हम ये चेक करते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम इसी नेचुरल नंबर्स को हम चेक करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि a मल्टीप्लाई b इजकल टू b मल्टीप्लाई a आ रहा है कि नहीं, हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए 5 इंटू 6 30 और 6 इंटू 5 30 सेम है। सो 5 इंटू 6 इजकल टू 6 इंटू 5 हम मैथ में कहीं लिख सकते हैं। किस लॉ के हिसाब से, कम्यूटेटिव लॉ। बहुत सारे लॉ हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि किस लॉ के हिसाब से हम चल रहे हैं। आपको याद होता है, आपको पता होता है, बस लिख देते हैं। तो ये लॉ है। उसी तरह देखिए 11 इंटू 2 22, 2 इंटू 11 22, यानी 2 इंटू 11 इजकल टू 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे इसका रिजल्ट, कि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी इसमें हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया नोट 1, और दूसरा नोट क्या होगा, फिर उसी तरह यू कैन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, है ना। यानी मैथ में हम कहीं a माइनस बी, सॉरी a मल्टीप्लाई b इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, b मल्टीप्लाई b, सॉरी b मल्टीप्लाई a। इसीलिए आपको याद होगा, अलजेब्रा आपने स्टडी किया होगा, तो ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, आपके टीचर ने बताया होगा। एज पर कमिटेड एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स, इसी लॉ के हिसाब से आपको बताया गया, इसको नोट कीजिए। तो अब देखिए हम डिवीजन के लिए चेक करेंगे। अभी हम ये चूंकि नेचुरल नंबर एक नंबर के लिए आपको चेक करके बता देते हैं, बाकी और नंबर के लिए आप चेक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए डिवीजन के लिए हम दो नेचुरल नंबर लेते हैं, 5 या 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब इसको ऑर्डर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 15 तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि ये 3 नहीं होगा, ये होगा 5/15, और ये हो जाएगा कितना 3, 1/3। ये दोनों इक्वल लग रहा है, ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सो 5 डिवाइडेड बाई 15 इज नॉट इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5। ये दोनों इक्वल नहीं है। अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाई बी इजकल टू b डिवाइडेड बाई a, इसको चेक कर रहे हैं कि ये आ रहा है कि नहीं, है ना। हम यदि इसको रिप्लेस कर दे तो और दूसरा नंबर लीजिए, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 5 और 2 डिवाइडेड बाई 10 तो 2/10, यानी कट के कितना हो जाएगा, 1/5। देखिए ये दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा, तो सो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू
2 डिवाइडेड बाई 10, यानी हम मैथ में a डिवाइडेड बाई b इजकल टू b डिवाइडेड बाई a नहीं लिख सकते। तो इसका आप लिख लीजिएगा कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन, यानी a डिवाइडेड बाई b इजकल टू b डिवाइडेड बाई a नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये लिखते हैं तो हम गलत लिखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।